जनवरी। जी हाँ, राज्य कर विभाग में 1500 पदों पर होगी भर्ती। यूपीपीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम अप्रैल में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रिकॉर्ड आवेदन। 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र फिर कर सकेंगे आवेदन। ग्रुप डी में होगी खिलाड़ियों की भर्ती। एसएससी, यूपी बोर्ड, अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है वो है राज्य विभाग में होगी 1500 पदों पर भर्ती। राज्य विभाग में 1,500 पदों पर भर्ती की तैयारी है। जीएसटी लागू होने के बाद काम के बढ़े बोझ को देखते हुए राज्यकर विभाग ने 1,500 पदों से ज़्यादा पर भर्ती की तैयारी शुरू की गई है। विभाग में 30 जून तक रिक्त होने वाले लिपिक संवर्ग के सभी पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में राज्यकर मुख्यालय में सभी जोन के एडिशनल कमिश्नरों से भी जून तक रिक्त होने वाले लिपिक संवर्ग व चालक के पदों का ब्यौरा मांगा है। बीते वर्ष से लिपिक संवर्ग समेत अन्य अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के रिटायर होने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपीपीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम किस महीने घोषित होगा, आइए हम लोग जान लेते हैं। अप्रैल में आ सकता है पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम। अप्रैल में आ सकता है पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम। लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 का अंतिम परिणाम 15 अप्रैल तक जारी कर देगा। यूपीपीसीएस इसको लेकर पूरी तैयारी में जुटा हुआ है ताकि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस 2022 के अंतिम चयन परिणाम से पहले यूपीपीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम दिया जाए। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हुई थी, जबकि आईएएस की मुख्य परीक्षा 25 सितंबर तक हुई थी। हालांकि पीसीएस और आईएएस दोनों की मुख्य परीक्षाओं का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपीपीसीएस जल्द ही मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर साक्षात्कार की तिथि घोषित कर देगा। वहीं आमतौर पर आईएएस का अंतिम परिणाम जून तक घोषित होता है। इसके साथ ही यूपीपीसीएस में पीसीएस 2023 के विज्ञापन को लेकर भी तैयारियां तेज से चल रही हैं और 93 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। तो जल्दी ही अब 2022 के मेंस के जो अंतिम परिणाम है ये घोषित होने के पश्चात जो 2013 जो विज्ञापन है वो जल्दी ही जारी होगा और इसमें अच्छे पद आने की संभावना पूरी जताई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर 5,000 से भी ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। 10 जनवरी तक अभ्यर्थी जमा कर सकेंगे आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में लंबे समय के बाद शिक्षक भर्ती हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर 132 पदों पर 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इसमें अंतिम रूप से लगभग 5,000 से अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, यानी एक पद के लिए 38 दावेदार हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 24 विषयों में 132 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। इसके लिए नवंबर 2022 में 2 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्राचार्य प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 132 पदों के लिए लगभग 8,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। इनमें 5,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर दी, अंतिम रूप से आवेदन को कंप्लीट किया है। आवेदन की हार्ड कॉपी अभ्यर्थियों को 10 जनवरी तक जमा करनी होगी। 3,000 आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जमा हो चुकी है। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और प्राचीन विभाग में जो हैं और उसके बाद हार्ड कॉपी कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होगी। इसके बाद विषयवार साक्षात्कार होंगे। किस विषय में कितने पद हैं ये भी देख लेते हैं हम। 24 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो हैं 24 विषयों में जो पद हैं वो देख सकते हैं आप। 132 पद हैं और इसमें सबसे अधिक जो पद हैं वो विधि संकाय के हैं। उसके बाद 9 पद हैं इतिहास के। उसके बाद प्राचीन इतिहास में 9 पद हैं, वाणिज्य में 16 पद हैं, कंप्यूटर साइंस में 7 पद हैं, रक्षा अध्ययन में 4 और शास्त्र में 6 और शिक्षा शास्त्र में 5, अंग्रेजी में 7 और भूगोल में 6, हिंदी में 7 पद हैं। इसके अलावा गणित में 4, मध्यकालीन इतिहास में 4, भौतिक विज्ञान में 7 और राजनीतिक विज्ञान 5, मनोविज्ञान में 5 और
संस्कृत में 3, सांख्यिकी में 3 और संगीत, तबला और वोकल पेंटिंग 10-10 शारीरिक शिक्षा उर्दू में 2-2 पद हैं, संगीत का और सितार में 1 पद है। तो ये पूरा विवरण रहा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को फिर से मांगा है पीएनपी ने आवेदन। प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से चयन की सूची से बाहर अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। काफ़ी संघर्ष के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे हैं। आवेदन वही याचिकाकर्ता अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने 25 अगस्त 2021 के पहले हाईकोर्ट में याचिका या अपील की थी। ये अभ्यर्थी 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक संबंधित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता उक्त वेबसाइट पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के निर्गत रजिस्ट्रेशन अनुक्रमांक अंकित करते हुए ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रत्यावेदन में आवेदनकर्ता को याचिका या अपील संख्या, पारित का आदेश की तिथि, या अपीलकर्ता का नाम, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम, याचिका में याचिका क्रम अंकित करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑफलाइन आवेदन किया है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर कुंजी के एक प्रश्न में चारों विकल्प गलत थे। इस पर पीएनपी ने राहत न मिलने पर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में इन अभ्यर्थियों को राहत मिली और चयन से वंचित याचिकाकर्ता व अपीलकर्ता को 1 अंक का आदेश दिया है। इसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी, काफ़ी खुशखबरी वाली सूचना है, वो है ग्रुप डी में खिलाड़ियों की होगी भर्ती। जी सर, जो खिलाड़ी कम पढ़े लिखे होते थे उनकी भर्ती में असुविधा होती थी, तो अब रेलवे के ग्रुप डी में भी अब हो सकेगी खिलाड़ियों की भर्ती। कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी अब बोर्ड ने जारी किया पत्र और अवसर देगा। रेलवे बोर्ड ने 1800 ग्रेड पे में स्पोर्ट कोटे के तहत खिलाड़ियों की नियुक्त करने को कहा है। एनसीआर में रेलवे बोर्ड के आदेश पर पालन होगा। इससे कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी नौकरी का आवेदन कर सकेंगे। हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, ये CPRO एनसीआर के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको लिखा हुआ है, बताया गया है। रेलवे ने ग्रुप डी के पदों पर भी खिलाड़ियों की भर्ती हो सकेगी। लंबे समय से की जा रही यह मांग रेल प्रशासन ने पूरी कर दी है। नए आदेश के तहत अब ग्रेड पे 1800 में भी खिलाड़ी भर्ती हो सकेंगे। अभी तक खिलाड़ियों की भर्ती जो होती थी 1900 से 2400 ग्रेड पे में हो रही थी। ग्रुप डी में भर्ती होने से अब कम शैक्षिक योग्यता वाले खिलाड़ियों को भी रेलवे में भर्ती का मौका मिलेगा। साथ ही स्पोर्ट कोटा के तहत पद भी बढ़ जाएंगे। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट प्रेमचंद लोचाब की ओर से उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधक को इस आशय का पत्र जारी किया गया है। रेलवे के खेल कोटे में खिलाड़ियों की ग्रुप डी में नियुक्ति होती थी, लेकिन 2016-17 से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसे लेकर रेलवे यूनियन लगातार मांग कर रही थी कि खिलाड़ियों की ग्रुप डी में भी भर्ती हो, क्योंकि ग्रुप सी में पदों की संख्या सीमित है। ऐसे में ज़्यादातर खिलाड़ियों को रेलवे में भर्ती होने का मौका नहीं मिल पाता। फिलहाल रेलवे बोर्ड के इस निर्णय पर अब ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रेलवे में भर्ती का अवसर मिलेगा। तमाम खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो ग्रुप डी में भर्ती तो हुए थे, लेकिन बाद में उनकी योग्यता के हिसाब से वह ग्रुप सी में ही से होते हुए ग्रुप बी तक भी पहुंचे। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो यहाँ सालाना 25 खिलाड़ियों को खेल कोटे के तहत नियुक्ति दी जाती है। ओलंपिक और हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर, निशा वारसी आदि की स्पोर्ट कोटे के तहत ही रेलवे में नौकरी लगी थी, जो अपने खेल के दम पर अब गजेटेड ऑफिसर बन चुकी हैं। उधर बोर्ड द्वारा जारी किए गए पत्र के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैनाती ग्रुप डी के लेवल 1 ग्रेड पे 18 में होगी। इस खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सी श्रेणी के चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी भी भर्ती प्रक्रिया में शिरकत कर सकेंगे। ये रही बहुत महत्वपूर्ण सूचना। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी बोर्ड 16 से 20 और जनवरी के बीच ही होगी 10 और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं। तो आप लोग तैयार रहिए, जल्दी ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के 2023 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी के बीच में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर